प्रणाम आप सभी को, प्रणाम प्रणाम। और सब मजे में? अंग्रेजी पढ़ लिए? हाँ, गणित पढ़ने का मन है? हाँ बोलेगा अंदर अंदर के मन नहीं होता था, अभी तक तो भाग गए रहते। नहीं, मौका मिला था 10 मिनट का। नहीं, हाँ हाँ, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। कहाँ जाइएगा? मैथ तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पढ़िए, वहां पढ़िए, जहां पढ़िए तहां पढ़िए, लेकिन पढ़ना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता। मैथ बोलता है एसएससी वालों को, तेरा पीछा न छोड़ूंगा सोड़िए, भेज दे चाहे जेल में, छोड़ेगा नहीं पीछा, छोड़ेगा। तो इससे पहले कि थोड़ा सा गणित से दुश्मनी हो, उसको पहले बोल दीजिए आई लव यू, बहुत प्यार करते हैं तुमसे हम, गणित है गणित, है ना? यही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, कहना ही पड़ेगा। चले आगे। सवाल लगाए थे ढेर सारा, आए क्वेश्चन भेजे हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट शांति शांति। ये बताए थे कि क्वेश्चन आप लोगों को पहुंच गया, ग्रुप में पहुंच गया ना? चलिए, सब लोग क्वेश्चन लिख लिए कॉपी में? हाँ, ईमानदारी से बोलिए नो सर। तो जितना क्वेश्चन आपके पास, जितना क्वेश्चन आपके पास पहुंच रहा है, सब सुंदर अक्षर में कॉपी पे क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्योंकि मोबाइल की कोई गारंटी, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन सेलेक्ट करने में, टाइप करने में, ठीक है, आप तक पहुंचाने में बहुत मेहनत है, दिमाग खर्च है। तो अच्छे से कॉपी में क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। एकदम बढ़िया असाइनमेंट आपका वो तैयार हो जाएगा। और किसी भी, है ना, किसी भी एग्जाम में जाने से पहले एक बार सब क्वेश्चन 15-15, 20-20 बार क्या करिएगा, बना लीजिएगा। आइए आइए आइए। ये बनाया था, ये बनाया था, ना 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 ना, ये कितने बनाया था? बनाया था, थोड़ा बताते। चलिए, तवा गरम करते हैं इसी क्वेश्चन के साथ, है ना? हम जानते हैं, है ना, लेकिन केशव बाबू का डिमांड है, तो इसी क्वेश्चन के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा लोहिया गरम करते हैं दिमाग का। सवाल क्या है, किसी राशि पर कितना परसेंट, 8% की दर से कितने वर्ष में, 6 वर्ष में कितना ब्याज है, 1200। अब उससे कहता है तिगुनी राशि पर, उससे मूलधन से तिगुनी राशि पर कितना प्रतिशत, 10% ब्याज की दर से कितने वर्ष के अंत में। कोई ऐसी राशि है, राशि बोले तो x, कितना परसेंट पर, कितने साल में, कितना परसेंट ब्याज आएगा, 48%। मूलधन का 48% क्या आएगा, तो मतलब ये 48% कितना के बराबर आएगा, तो 100% कितना होगा, 1200/48 गुने। अब कहता है कि इस राशि के तिगुने राशि, तगुना 3। अब तिगुने राशि का काय प्रतिशत से, 10% से काय साल, मतलब 20%। 20% मतलब कितना, इसको सॉल्व करके जो आएगा वही आपका, क्या बुझे? ये ऑप्शन हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो, लेकिन जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, इतना ध्यान नहीं दे पाते क्योंकि बहुत जल्दीबाजी में क्वेश्चन टाइप होता है, आता है।
और जो क्वेश्चन टाइप करते हैं वो बगल में रहते नहीं है, बार बार मैसेज करना पड़ता है और थोड़ी वक्त की कमी रहती है टाइप करने वाले के पास भी और चेक करने के पास भी, चेक करने वाले के पास भी। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर? ओके ओके ओके, गलती हो गया, माफ कर दो। क्वेश्चन पहुंचा? क्या ये, और हर क्वेश्चन को क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन सामने रहेगा ना तो फिर बनाने में आसान होगा। चले आगे। सब लोग इससे पहले वाला क्लास किए थे साधारण ब्याज वाला? सब आदमी? कोई आदमी एब्सेंट थे? आप भी एब्सेंट थे, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और कोई इधर डिपार्टमेंट में? चलिए, जो लोग एब्सेंट थे उनका एक एक केजी का मिठाई का डब्बा रखा हुआ है, हाँ ऑफिस में है, ले लीजिएगा। एक दो गो पीस हम खाए उसमें से, है ना, बाकी रेस्ट बचल है। उसमें बांटे थे ना, हो नहीं बताए थे उनको। चले आगे। ये बनाया था, ये भी लगाया था, ये भी लगाया था, ये लगा लिया था। आए पूरी रुपया में होगा, ये भी बता दिए थे। अच्छा ये पेज हो गया था ना, दूसरा पेज भी एंट्री करना था ना, इसी में ऐड हुआ था ना ज्यादा। कमलेश जी को बुलाया जाए। दूसरा क्वेश्चन का लगता आया नहीं है। ये बन गया था, यही बनाया था, नहीं हुआ था, कोई बात नहीं है। ये हमको जहां तक याद है सारा क्वेश्चन बताए थे, है ना। ये क्वेश्चन भी बताया था सारा। ऑप्शन करते हो यही दिक्कत हो जाता है। देखो कितना रुपया, 2500 रुपया पर कितने वर्ष में कितना ब्याज आता है? तो कहता है इतने ही साधारण ब्याज कितना होगा, तो इसी करेक्शन भी किया था इसमें, कहना ना इसी मूलधन पर इतने ही समय में, ये क्वेश्चन इसमें जोड़ा था। सानू एक और क्वेश्चन भेजा होगा एसआई का, भेजा था, नहीं भेजा है, देखिए और भेजा होगा एक। हाँ भेजा।
ठीक है। बच्चा सब परेशान हो जाता होगा, दो जल्दी से चालू करो ना, कितना टाइम लगा रहे हो। ऑर्केस्ट्रा में जाएगा ये लोग, उस समय तो लेट लग जाएगा, कोई मशीन उशीन कसते रहेगा, उसमें चिल्लाने लगेगा, जल्दी से चालू करो, जल्दी से चालू करो, क्योंकि पता है वहां अच्छे चीज देखने वाले हैं। यहाँ तो बोरिंग चीज हो रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है। चलिए, तो वो हम पहुंचे थे कहां तक? ये भी क्वेश्चन लगाया था, 8 वर्ष में कितनी हो जाती है? 8 साल में 2900, 8 साल में 2900 हो जाती है, और 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3000। तो आपसे क्या पूछता है? वार्षिक दर। तो 1 साल में या 2 साल में पैसा कितना बढ़ रहा है? 2 साल में पैसा बढ़ रहा है कितना? 100। 1 साल में कितना बढ़ेगा? मतलब सालाना 50 रुपया ब्याज लग रहा है। और जब 8 साल का हिसाब हुआ होगा, उसमें 400 रुपया ब्याज गया होगा, और 2900 में से 400 घट जाएगा, तो 2500 रुपया क्या हो गया आपका मूलधन। और इसी 2500 रुपया पे क्या लग रहा है? 50 रुपया ब्याज लग रहा है। तो 50 बट्टा 2500 गुना, ठीक है, कितना परसेंट आया? 2% आपका आंसर। ऐसे क्वेश्चन में अगर डिजिट बहुत गड़बड़ है, 1000 में है ना, लाख में है, तो कैलकुलेशन ही आपको करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय। जल्दी से घटाना है, जल्दी से जोड़ना है। चले आगे। कहां दिक्कत है? हाँ, समस्या है? जो क्लास एब्सेंट किए हैं उनको दिक्कत होगी, उनके लिए कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वो एब्सेंट करते होंगे तो कुछ ना कुछ उनके पास जुगाड़ होगा, है ना। बैक सपोर्ट होगा तभी वो एब्सेंट करते हैं, नहीं तो काय करेंगे? नहीं, एब्सेंट तभी बच्चा करता है जब उनका कोई बैक सपोर्ट है ना। तो वही अभ्यास करेंगे, अब मेहनत करेंगे। चले आगे। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दोगुना हो जाएगा? दोगुना करना है, दोगुना करना है तो कितना परसेंट चाहिए हमको? 100% चाहिए। और ठीक है, एक थप्पड़ खाएं सर, एक थप्पड़ और दीजिए तो दुगुना हो जाएगा उसका, मतलब 100% बढ़ा दीजिए। तो 100% बढ़ाने पर के लिए कितना साल है बाबू रे? तो 100/8 कितना होता है? 1.5। ठीक है, कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। बढ़े आगे। एब्सेंट करने का यही सब नतीजा है। किनको समस्या है? ये क्वेश्चन, इसके बाद वाला। बैग में कितना रुपया है? आपके बैग में कितना रुपया है? 5 रुपया, 1 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया। ठीक है, कोई लेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिए, 50 रुपया है। दुगुना अगर 50 रुपया है तो मैं आपको और कितना दे दूं कि आपका पैसा डबल हो जाए? 50 रुपया, मतलब जितना है उतना ही आपको और मिल जाए। ठीक है, तो दोगुना होने के लिए जितना है आपके पास उतना ही परसेंट और चाहिए, मतलब 100% और आपको चाहिए। कितने साल का वक्त है?
8 साल का, 8 साल में आपको 100% कमाना है। ठीक है, 8 साल का वक्त दिए, उसमें आपको क्या करना है, 100% कमाना है। तो सालाना कितना % आप दीजिएगा, इसको 8 टुकड़ा में क्या करना है, आपको बांट देना है। 100/8 जो होता है वो कितना % होता है, 12.5%। ठीक है, जो लोग अब्सेंट करते हैं उनके पास 2 अल्टरनेटिव है। एक, ये अपना लक्ष्य का जो YouTube चैनल है उस पर भी वीडियो अपलोड होता है, और नहीं तो मेरे वाले चैनल पे भी आप जाके कॉन्सेप्ट कम से कम सीख सकते हैं। इतना कहने के बावजूद भी आप लोग चैनल पे नहीं गए, चैनल का वीडियो आपने नहीं देखा, मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। अब बिना मेहनत का ही आपको आ जाए, इतना आसान नहीं है। बिना घसले चक्कू तेज हो, तो ये बात दिमाग से है ना। चैनल पे जाते भी नहीं है, वीडियो भी आप लोग भर दिन रील देखिएगा, है ना, लेकिन काम की चीजें नहीं देखिएगा, तो फिर मुश्किल है। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। 5% वार्षिक दर से कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। दर वार्षिक है, दर कितना है, वार्षिक। तो देखो ब्याज कितना होना चाहिए, 25 रुपया। देखिए, 1 साल में 5%, 1 साल में, तो 3 महीने में कितना, 3 महीना मतलब कितना हो जाएगा, 3/12, 3/4, एक बट्टा चार, मतलब 3 महीना है ना, 3/12, 1/4, मतलब 5/4% ब्याज होना चाहिए, यही ना। 5/4% ब्याज आपको होना चाहिए, और वो कितने के बराबर होना चाहिए, तो 5/4% बराबर, तो 5/400 लिख सकते हैं इसको, बोलिए ना, हो बराबर कितना, बचे 5 चौका 20, 2 को 0, आंसर। ठीक है, आई बात समझ में। मूलधन मतलब 100%, मूलधन मतलब 100%। आपको ब्याज कितना % दिया हुआ है, 5/4%। कितना % दिया है, 5/4%। अच्छा, ये पंखा में हवा आता है नीचे, हाँ, हाँ, फिर से बताएं, टेस्टी है नहीं, हाँ, अब्सेंट थे इससे पहले, हाँ ना बोल दीजिए, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है मन को। एब्सेंट नहीं थे, हाँ, देखो कभी हम पूछेंगे ना तुमसे कि करेले की सब्जी खाए हो, तो कहोगे हाँ, तो हम पूछेंगे कैसा लगता है, और ये बहुत टेस्टी से, इतना मीठा था, इतना मीठा, तो हम समझ जाएंगे ये झूठ बोल रहा है। नहीं, हम समझ जाएंगे कि क्या बोल रहा है, जिसे करेला खिला रहे थे उसने एम नहीं किया था ये, इसीलिए ऐसा बात ही। हम तो पूछ गए, तू अंदर अंदर खुश होगा, या नहीं बना दिए बुर्बक, थक लिए, नहीं समझे बात हो। चलो कितना %, 5% रेट है, तो कितना ब्याज लगता है कैसे पता करते हैं, दर को किससे गुना करेंगे, समय से। अगर 1 साल के लिए पैसा होगा तो 5% ब्याज, 2 साल के लिए पैसा होगा तो, 3 साल के लिए होगा तो
बोल। 15% ब्याज। ध्यान रहबे नहीं करता है हमारा बात पर। 4% ब्याज रहेगा तो 20%, मतलब आपने दर को समय से क्या किया, गुणा किया। तो यहां देखिए समय मिला जुला के कहानी 3 महीने दे रखा है, तो हम झटापट क्या करेंगे, इसको साल में बदल लेंगे तो 1/4 आएगा। तो ये 5/4% का आपने ब्याज प्राप्त किया है। कितने प्रतिशत का? 5/4% कितना के बराबर है? ठीक है, तो यहां देखिए 5/4 को हम लिख सकते हैं 5/400 कितना के बराबर? तो हमको एक यूनिट का मान निकालना है, एक वही 100% होता है। तो 25, ठीक है। अस्थिर से राजा छलबल 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 नहीं कर। तालाब में देखता होगा जो मछली ज्यादा ज्यादा छलबल छलबल करता है उसी में शौद घुसा देता है पहले आदमी, नहीं? तालाब में देखिएगा ना कि जो मछली ज्यादा छलबलाया शहद उसी में पहले। हाँ, आगे बढ़े। अब ये लगाया था रे गजनी, नहीं लगाए थे ये क्वेश्चन केशव बाबू? ये क्वेश्चन लगाए थे? अब संडे वाला सो क्या बोलेगा? बोलने लायक नहीं बनाए थे? बहुत अच्छे से बताए थे, याद करिए। कितना हजार? 30,000 रुपया। कितना हजार? 30,000 रुपया क्या किया गया है, 2 भाग में बांटा गया है ना रे बाबू? एक भाग कितना परसेंट पर, दूसरा भाग, और ओवरऑल 2 साल में कितना ब्याज आया है? ये ब्याज नहीं आया है, पैसा बन गया है उतना, 30,000 बन गया है। कितना हजार? 36,400, है ना? तो ब्याज कितना आया है? 30,000 रुपया बन गया है 36,480। तो ब्याज कितना है? कितने साल का? तो 1 साल का कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा? 1 साल का हो जाएगा 3240 एवरेज। 1 साल का 3240। आप देखिए अब 30,000 का 12%, एक तरफ 10% एक तरफ 12% लिखेंगे ना हो, तो 10% कितना हजार? 3,000। और दूसरी तरफ 3600, और एवरेज में कितना आया? अब याद करिए, बताए थे कि नहीं बताए थे? अब बताए थे ना, बताए थे ना? चलिए, तो कोई बात नहीं, बार बार रिवीजन करिएगा ना, सारी चीजें आपको याद रहेगी। 3600 में से 3240 घट गया, कितना आया? 300। इधर है ना, 0 कट गया। 18 2 36, सॉरी 12 3 36, अब 12 दूना 24। तो जो पैसा है वो किस अनुपात में बटेगा? 3:2 में। तो 3 2 5 बराबर कितने के? 30,000 के। तो 1 बराबर कितने के? 6,000 के। आ रही बात समझ में? 1 यूनिट 6,000, तो 3 यूनिट 18,000, और 2 यूनिट 12,000। सारी बातें हुई थी। देख आप लोग जो भूलते हैं ना बाबू रे, तो भूलने का दूसरा इलाज नहीं है, हम कोनो चूड़ी नहीं खनकाएंगे, आपको याद दिलाएंगे पिछले जन्म का बात। नहीं नहीं समझा बात? करण अर्जुन पायल छनकाएंगे, तेरा याद आ जाएगा विद्या। यहां लाठ चलेगा, लाठ, तब जाके पूछल बात सब क्या होगा, याद साई साई याद आएगा। हो सरियो यहाँ बदलने रहिए सर। हाथ एकदम से। तो यहाँ कोई जादू नहीं होने वाला है कि भाग अर्जुन भाग कहेगा तो तुमको याद आ जाएगा पिछला जन्म वाला बात। मार खा अर्जुन मार खा, तब कहोगे हाँ सर हाँ सर हाँ सर। क्या लेता ये बोला सवाल? चले
देखो मारपीट वाला बात ही बोलना पड़ता है आपके लिए, कोई दुश्मनी से नहीं, प्यार से, ठीक है। समझे बाबू रे? तो ज्यादा दिल पर लेने की बात। हाँ, रिवीजन करिए, अच्छे से याद रखिएगा, पढ़ने आए हैं ना, इतना कीमती समय दे रहे हैं आप। नहीं पढ़ने का मूड रहता तो अभी आराम से जाके श्यामा मंदिर में घूमते टहलते, बढ़िया बढ़िया चेहरा देखते ना, नए सुख होता, जीवन का आनंद आता। यहाँ है गणित सीखने के लिए, आप पढ़ा हुआ चीज भूलिए जाइएगा, इससे बढ़िया है कि घर वाला कहेगा छोड़ ना, हटा ना, जब भूले करे के हो तो आए घरे पर रह जो। चले आगे। ये भी लगाया था सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का और वर्षों की संख्या दर के क्या है। तो ऐसे सवाल के लिए बोला था कि जितना गुना बोले ना उसको रूट में डाल के किससे गुना कर देना है। याद आया? ये कौन से बताया था ना कि जब भी ब्याज मूलधन का ए बट्टा बी हो जाए, ब्याज क्या हो जाए, मूलधन का ए बट्टा बी हो जाए और रेट और टाइम दोनों क्या हो, बराबर हो, तो सीधा क्या करना है, झट से रूट लगाना है और ए बट्टा बी को किससे गुना कर देना है, जो आएगा वही आपका। कॉन्सेप्ट भी बताया था, सारा डिटेल कहानी पूरा नहीं बताए थे, वो नहीं बताए थे, बताए वो नहीं करेंगे, खुश। देख रे बाबू देख, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। मूलधन भी आपके क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो मूलधन को पी मान लेते हैं, एबीसीडी मानना है, एबीसीडी मान लो, अपना टोपी उठा कर रख दो, यही मूलधन है, कुछ हो मान लो। तो देखो, तो ब्याज क्या है, मूलधन का 1/, चलो मूलधन पी मान लिया और पी बट्टा 4 क्या है, ब्याज है। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो मूलधन कितना रे हीरो, और देखो वर्ष और दर दोनों क्या है, और आपको निकालना क्या है, दर, तो दोनों को लिख दे आर, तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर गुने आर होगा ना, एगो दर के लिए एगो टाइम के लिए नहीं होगा। अब बट्टे फिर कितना, अब पी से प्रिया पूजा राप साफ, ठीक है। अब कितना बच गया, 2500 का, तो आर स्क्वायर बराबर 25, तो है ना, आर बराबर कितना 5, यही हो गया आपका आंसर, है ना। आई बात समझ में? तो इतना महाभारत करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है आपको। तो देखो 1/4 गुने 100 25, 25 का वर्गमूल कितना 5। आए कोई कुछ बोले, एक मिनट का समय दीजिएगा हमको हो। हाँ हेलो, हाँ हेलो,
आगे बढ़े। क्या हाँ की फोन केलक सर। अरे हम नहीं छियै घर पर, कहू ने हम कोचिंग में छियै ना दरभंगा में। अच्छा वो केना केना काम चलते बता। पैसा एते इम्पोर्टेंट हो जाए पैसा, और कुछ सामान मिल नहीं देते ओकरा पैसा। तू दो 500 रुपया दो देतू हम तो दो जरा के पैसा तो मान्य थोड़े करते ना। हाँ करवाबो ओकरा तो नहीं लगाबू कोनो व्यवस्था। कितने समय में आप लोग शांत हो जाइएगा। हाँ कितने समय में 10,000 का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 450 रुपया 450 हो जाएगा। अभी तो बता दिए थे, सवाल नहीं बना तो अगली बार बाहुबली की तलवार निकलेगी हाथ से। ट्वेल्व कितना आंसर आया हीरो आपका? व्हाइट शर्ट पहला क्लास आज आपका, बहुत दिनों के बाद आए हो। एक क्लास तो तनी हो छे हो। कॉन्सेप्ट वाला क्लास में थे, कॉन्सेप्ट वाला में गैप थे। इसका अल्टरनेटिव ढूंढे, कुछ क्या उपाय ढूंढे? कॉपी से समझ में आएगा, कॉपी से समझ में। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट जहां भी हम पढ़ाए हैं, या तो अपने चैनल पे पढ़ाए हैं, चाहे आपके क्लास के कहीं भी पढ़ाए हैं, आपको एक बार क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो अलग से मटन चावल हमको खिलाओ। ठीक है, कुछ बात अपनो खाओ। और हाँ कितना हजार? 10,000 औकात के हिसाब से दिखता आदमी को अपना पढ़े वो नहीं करता 10,000 नहीं। तो 10,000 का साधारण ब्याज कितना प्रतिशत? एक तो हो गया कि एक सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो। ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला। तो मूलधन बराबर क्या होता है? ब्याज गुना, तो ब्याज कितना बाबू? ब्याज गुना 100 अब बटे कितना? 10,000 गुना 6 गुई 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 गुई। अरे नहीं नहीं नहीं, हाँ चलो ठीक है। और इधर 15 या 45 अब 15 चौके 60, 3/4 साल। तो 3/4 साल मतलब काय महीना भेले हो? ठीक है, अब चलें आगे बढ़ें। अब सुनो, अब जरा ध्यान से सुनिए रे बाबू। 10,000 का काय परसेंट ब्याज दे रहे हैं? 6%। तो 10,000 का 6% कितना होगा एक साल में?
600, 10,000 का 6%, एक साल में 600 मतलब महीने का 50 रुपया, 450 पूर्ण में 9 महीना। क्या समझा? 10,000 का 6% कितना? 600 मतलब एक महीने का क्या रुपया? 50 रुपया एक महीने का। महीने महीने 50 रुपया दे हम आपको, 450 रुपया जमा होने में क्या महीना लगेगा? खेल खत्म। ठीक है, आई बात भेजे में बन जाएगा। अब चले बढ़ू आगे। क्या जी पीछे कुर्सी बन रहा है? समझ रहे हैं? एब्सेंट थे? एब्सेंट नहीं थे? फिर भी नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है तो तुम दिमाग नहीं लगाते हो सवाल पर, कहां से बनेगा? एगो दिमाग बेचने वाला का दुकान था, वो हर प्रकार का दिमाग बेचता था। ठीक है, लड़का का दिमाग, बुढ़ा का दिमाग, बुढ़ी का दिमाग, शेर का दिमाग, कुत्ता का दिमाग, बिल्ली का दिमाग, लड़की का दिमाग, है ना? तो सबका दाम, किसी का 100 रुपया, किसी का 200, किसी का, है ना? और लड़की का दिमाग 25,000। नहीं, यही सवाल सबके दिमाग में आया, कितना महंगा का है? लड़का का दिमाग 100 रुपया, लड़की का दिमाग 25,000। मारो गया एकदम सही, कोनो बात हुआ? पब्लिक भड़क गया। दुकानदार से पूछ लिया लास्ट में कि ये भेदभाव क्या है? तो बोला भाई बहुत आसान बात है, जितना लड़का का दिमाग फोड़ते हैं उसमें से दिमाग निकल जाता है। 1,00,000 लड़की का दिमाग फोड़ते हैं तो उसमें से एक में दिमाग निकलता है। लेबर कॉस्ट लगता है हमको ज्यादा, लेबर कॉस्ट ज्यादा लगता है कि नहीं? इसमें से रेट थोड़ा सा इसका ज्यादा रखते हैं, और कोई खास बात नहीं है। नहीं, आगे बढ़े? चुप रहेगा नहीं तो हमारा और दूसरा कहानी आता है। ठीक है, चले बढ़े आगे। लगाइए सवाल, बहुत ही साधारण। क्या इसी टाइम में फिर से कोनो नया अभी जो बताएं, लड़की बस दिमाग ये वो होता है। ज्यादा स्मार्ट बड़ी लड़का को हम बड़ी मार मारते हैं, हम भूल जाते हैं कि वो फाइटर है कि लाइटर। एक बात सुन ले, कहानी सुनाता हूं, ये मजाक था और सच बताता हूं। भगवान ने जब ये दुनिया बनाई ना, तो ऐसा कहा जाता है कि कुछ ऐसी चीजें बना रहे थे जिसमें को बहुत समय लग रहा था। ब्रह्मा जी दुनिया बनाए, ऐसा कहा जाता है, कहानी हमें सुने कि तब सारे देवता का ना है कि भगवान दुनिया बनाने में इतना लेट काहे लग रहा है भाई आपको, इतना लेट काहे लग रहा है? तो ब्रह्मा जी बोले कि हम औरत बना रहे हैं, लड़की बना रहे हैं। ठीक है, इसमें हमको टाइम, क्योंकि दुनिया की सबसे अच्छी चीज हम बना रहे हैं, उसमें हमको वक्त, ऐसी चीजें बना रहे हैं जो पूरा सृष्टि चलाएगी। जो लड़का इतना उड़ रहा है अपने दुनिया में, है ना, उस लड़के को पैदा वो करेगी, क्या समझे? पालेगी पोसेगी, तब जाके वो अपने औकात में रहेगा। ठीक है, सृष्टि की मालकिन वही रहेगी। तो भगवान जितना भी अच्छा चीज है, जितना ज्यादा गुस्सा, जितना ज्यादा प्यार, है ना, आ रही बात समझ में? सब ठूस ठूस के एगो चीज बनाए।
है कि नहीं? सबसे अच्छा ज्यादा दिमाग वाला तब जाके बनाए उसको, तब जाके वो तैयार हुई, तब धरती पे आई। तो हम हल्के में कुछ मजाक कर लेते हैं, क्योंकि यहां बैठी सारी बच्ची ना मेरी बहनें हैं, कई बार हम आपको, तो हम हंसी मजाक तक ही क्या करेंगे, बाकी बातें आपके दिमाग में हमेशा। मैं कभी भी इन लोगों को कभी बुरी नजर से नहीं देखता हूं कि भुसकुल है, दिस है, डट है, दिमाग नहीं है, बता है, पागल है, ऐसा। केवल किस बात तक? मजाक तक। बाकी हमेशा दिल से इन लोगों को क्या रहता है, मेरे लिए प्रणाम रहता है। क्योंकि इतना आसान नहीं होता है लड़की बनना, औरत बनना। इतना आसान, इतना आसान नहीं होता, ठीक है? तो ये दोबारा ये सब बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चले आगे। तो हमरे बातें भरोसा नहीं करो। चले आगे। चलिए, सवाल क्या है? तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितना से? 11.5 से कितना? 10। कितना वर्ष में? कितने की कमी? 55.5 की हानि होती है तो मूलधन कितना है? अब हमको बताओ कितना का लॉस हो रहा है? 1.5% का। कितने का? तो 1.5% कितना के बराबर? ठीक है, यहां से कितना परसेंट निकालना है? 100%। कितना परसेंट? 100%। कैसे निकालोगे बच्चा लोग? मन हल्का है ना? 5 मिनट पहले वाला दुनिया में नहीं ना हो। हम बदल गए, तू भी क्या करो, फाइटर। 100% निकाल फटाफट। 1.5% हम दे दिए आपको, हम 1.5% दे दिए आपको। कितना परसेंट निकालना है? 100% निकालिए। 1.5% दे दिए हम आपको। कितना परसेंट? कितने? कितना लिखना रे आगे? कितने टाइम लगतो? स्वेट देवी सटासट सटासट सीधे टांगड़ी उस तक पहुंचा देवी टांग। 1.5 बराबर 55.5 तो 1 बराबर दशमलव, तो ऐसे राम नाम सत्य हो जाएगा। तो 555/15 गुने जो आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है? बढ़े। चले ना आगे। यस सर नो सर का मिक्सचर एकदम खट्टा मीठा बना देता है। नहीं, एगो हाँ बोलेगा, एगो नहीं बोलेगा। एक बार शिक्षा बुद्धि कर की बोले के हाँ कि नहीं। आवा बना दो तो एक बार में। घर पे बनाए होंगे, अच्छी बात है। पहले क्वेश्चन इसीलिए ना हम आपको भेजे कि कम से कम कुछ क्वेश्चन पे मेहनत। खाली हमारे भरोसे रहने से थोड़े काम चलेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन केवल पैटर्न है। आपको अलग अलग नंबर्स लेके क्या करना है? अभ्यास करना है ना? खुद से नया नया डिजिट लेके आपको गुना भाग बड़का बड़का डिजिट लेके लिखिए। जैसे मान लीजिए हम कितना का वृद्धि बोले हैं, है ना? आप इसमें इतना डिजिट घुसा दीजिएगा, इतना बड़का कर दीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा डिजिट लेके क्या करिएगा? अभ्यास करिएगा, है ना? देखो कितना की वृद्धि हो रही है बाबू रे? फिर 1.5%। 1.5 कितना के बराबर? हाँ, फिर उसके बाद आ गया आना आगे। डांट दे तो बुरा लग गलो, लग गलो नहीं ना? हाँ लगना चाहिए, जबकि जबकि लगना चाहिए नहीं, है कि नहीं? 1.5% बराबर 4.5। खत्म हो गया ना? 15 बराबर कितना? बटा 15 गुने
अब हमको गुना नहीं करने आता है, आपका जो गुना आया है वही आंसर आया है, चाहे गलत आया हो चाहे, क्योंकि एग्जाम में आप ही को गुना करना है कि नहीं। बढ़े आगे। ये नहीं था कुछ, इसको मत नोट कर लीजिएगा, कर जो लिया होगा कोई ना कोई, हम जानबो करते हो बात, इन्हें नोट किए थे तू लोग, सेम सेम नोट कर लेगा बोर्ड पर जितना रहेगा सब चीज। करे जवान, यहां लिख, मजबूर कर देता है बोलने पर। आंसर लिख, सोल्यूशन। हम खाली प्यारे मोहब्बत का भाषा नहीं जानते हैं बुआ, निक से लिख ले कि अगला बेट एक, अच्छा सुन, थोड़ा सबके ले ये इलाज हो ले। बन गया, बन गया, बन गया, चलते चलो। तो जब नोटे जब नोट करना ही नहीं है तो मित्र गला फाड़ के हम, क्या मतलब है तब। धन्य हो प्रभु। बनाइए। हम पागल जैसा अलग अलग टाइप का सवाल ढूंढ ढूंढ के लाए हैं, टाइप करवाए हैं ताकि क्वेश्चन सब सीखे। अभी बहुत कहानी बाकी है, अब तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन सब आएगा जिसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों साथे रहेगा। तो साधारण ब्याज सीखिएगा अच्छा से तब ना लगाइएगा सवाल, और ऐसे सीखिए फिर दोबारा सीखने की जरूरत नहीं पड़े, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो क्या कहते हैं क्वेश्चन, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष में कितना हो जाती है। अच्छा उधार दिया गया है, यदि ब्याज की दर 1% क्या होती, अधिक होती, तो 240 रुपया क्या मिलता। तो यह धन कितना है, पैसा कितने साल के लिए लगाया, 2 साल के लिए लगाया। आप सोचो आपने किसी आदमी को 100 रुपया दिया, ठीक है, 5% पे दिया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। खाली एक बार ध्यान से सुनते रहिए, आपने 100 रुपया दिया कितना परसेंट पर, कितना साल के लिए, आपको कितना ब्याज मिलेगा। हाँ तो टोटल पैसा कितने पहुंचे, तो 110 रुपया हो जाएगा, 110 रुपया होगा ना हो। अब आपके मन में आ गया थोड़ा पाप, तो 5% मांगे तो दे दिया, 7% हम इससे ले लेते, ठीक है। तो 7% पे अगर आप पैसा लेते तो 2 साल में तब कितना पैसा आपको मिलता, 114 रुपया। तो जरा गौर फरमाइएगा कितना परसेंट आपका बढ़ जाता, क्या रुपया बढ़ जाता, 4 रुपया। 100 में 4 रुपया आप और कमा लेते। 4 मतलब कितना परसेंट होता है भाई, 4%। 4% पैसा और आपको क्या होता, मिल जाता, क्योंकि आपका रेट है 2%, टाइम कितना साल, मतलब 2% क्या करते आप, कमा लेते। किसका, मूलधन का। यही कॉन्सेप्ट यहां है, 2 वर्ष के लिए लगाया है आपने, और ब्याज की दर कितना परसेंट अधिक होती, तो आप कितना और कमा लेते, 2% और कमाते। 2%, 1 साल में 1%, 2 साल में 2%, और 2% कितना दे बेटा, 240 के। तो वही कौन सा पैसा है जिसका 2% 240 है, तो 1% 120, और 100% 12 पर क्या को जीरो, तो 12 पर 3 को जीरो कहां है, वो आंसर हुआ आपका। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए
आगे चले? मन लग रहा है पढ़ाई करने में? किनको मन लग रहा है? आपको लग रहा है मन? पढ़ाई काहे करते हो भाई, बताओ तो। हाँ, अगर नौकरी में पढ़ाई हटा दो, पढ़ाई नहीं करोगे? हाँ, अच्छा नौकरी क्यों करना चाहते हो? पैसा के लिए? तो नौकरी क्या करना चाहते हो? अरे नहीं, ये बात तो मुंह से जवाब दोगे ना, सब ऐसे 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 घूमने लगा क्या है? आवाज, क्यों नौकरी करना चाहते हो? पैसा कमाने के लिए? क्यों पैसा कमाना चाहते हो? क्यों पैसा कमाना चाहते हो? क्यों कमाना चाहते हो पैसा? हाँ, अरे क्या है भविष्य में, कल का पता है? गारंटी है तोरा 1 घंटा बाद का होगा? तो किस भविष्य की चिंता कर रहे हो? क्या बनाने के लिए? अपने आज को बेहतर बनाने के लिए नौकरी कर, तो नौकरी से आज बेहतर होगा? नौकरी से तो नौकर बनोगे ना, आज कैसे बेहतर हो जाएगा? फैमिली में खुश रखोगे सबको? तू लोग भी लड़का लोग फैमिली के लिए करते हो? आए, अरे फैमिली के लिए करना है, अपनी पत्नी, अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी माँ, मिला जुला के कहानी यही है। पैसा रहेगा तो खूब मजा करेंगे, लाइफ को आसान तरीका से। पैसा रहने के बावजूद इंसान का लाइफ एकदम पजल हो जाता है। पैसा से नहीं सुलझता है मामला, पैसा से ज्यादा आसान तरीका से मामला सुलझ जाता है अपना बुद्धि विवेक से, आपके बात करने का तरीका, आपके रहने के तरीके से, सामने वाले को आप किस प्रकार समझा पाते हैं, किस तरीके से आप अपना चेहरा उसके सामने लाते हैं, इन सब बातों का बहुत मायने रखेगा आपके जीवन में। जैसे मान लो कि अगर आप सपोज आपकी पत्नी आपसे डिमांड कर दी कि हमको चाहिए 25,000 का मोबाइल अभी का अभी, किसी हाल में, ठीक है, और आपके पास है 50,000 है, आपके पास 50,000 रुपया है, तो अगर आपको बात करने का ढंग नहीं ना पता है, आप कह दोगे जाओ अपने बाप से मांग जाके, ठेका लिए तो हो गया आपका जीवन तहस नहस, और आपके पास 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया, और आपने उसको प्यार से बोला ये हमारा पॉकेट, ये हमारी औकात, फैसला तुम्हारे हाथ है, तुमको मैं चाहिए या तुमको, हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम्हारा मामला सॉल्व हो जाए, लेकिन तुम्हारे एक शब्द गलत बोलने के तरीके से क्या होगा, तुम्हारा जीवन, तो पैसा काम नहीं आएगा वहां पर, वहां पे आएगा कि आपने बोला क्या, और आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बहुत कुछ उस बात में निर्भर करता है। तो मुद्दा यह था कि आप अपने परिवार के लिए इतना बाप बाप कर रहे हो, और आपकी फैमिली फैमिली, और दूसरे की फैमिली रोड का कचरा, आपकी बेटी बेटी और दूसरे की बेटी आपके मजाक की वस्तु। हाँ, ऐसा होता होना चाहिए। तो हम पढ़ते हैं ताकि हम औरों से अलग हो सके, हमारा सोच, मेरा नजर औरों से कुछ अलग हो। आए बात समझ में? अगर हम ये कौन सा कलर का है, नहीं कौन सा कलर का टी शर्ट है ये, पर्पल, अगर हम पर्पल कलर के टी शर्ट में निकल गए बाजार, आप कोई लड़की भी पर्पल कलर में, तो कोई लड़का कमेंट कर दे मैचिंग मैचिंग कर रहा था, क्या बात है, क्या पंडित जी समझ रहे हैं? तो
तो ऐसे संस्कार आपके नहीं होने चाहिए। इसीलिए आप कोचिंग जाते हैं, पाठशाला जाते हैं कि मेरा संस्कार कुछ सर अच्छा सिखा दीजिए कि ऐसे कंडीशन में हमारे मन में क्या विचार आना चाहिए। ऐसे मन में आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। आपके मन में किसी को कमेंट मारने के लिए कोई भावना नहीं आनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको है ना अलग कर दी है। आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़ाई लिखाई में अपना वक्त भी देते हैं ना, तो ये सब संस्कार, ये सब हरकतें आपको क्या करती है, थोड़ा अलग करती है। अगर आप इन सब चीजों से भी अलग नहीं हुए तो आपके पढ़ने का, आपके नौकरी करने का, पैसा कमाने का कोई मतलब नहीं है। ये मेरा मानना है, मेरा अनुभव है, ठीक है। बाकी आपका डिसीजन, आपका काम है, जैसे जीना है, लेकिन थोड़ा अलग आपको सोसाइटी से। ऑफिसर बनने जा रहे हैं ना, कोई ना कोई इसमें दरोगा बनेगा, कोई 4 जिला का मालिक हो जाएगा, 1 जिला का कोई मालिक हो जाएगा। तो आप वहां के मालिक रहिएगा और आपकी नजरें छिछोड़ी वाली रहेगी। आपने अभी तक ऐसा संस्कार सीखा ही नहीं, बात कैसे करना है, क्या सोचना है हमको उस टाइम पे, ये आपको सिखलाएगा कौन? ये इंस्टीट्यूट सिखलाएगा, आप जहां पढ़ने जाते हैं वो सिखलाएगा। और लड़कियों को भी एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लड़का भी इंसान होता है, लड़का भी बहुत जिम्मेदारी वाला माथा होता है उसका। तो ये हमेशा ये सद्भावना दो लोगों के प्रति होना चाहिए। एक दूसरे के कमेंट उछालना, कीचड़ उछालना, ये सब संस्कार नहीं होना चाहिए। खासकर जो बच्चे इस दुनिया में हैं। किस दुनिया में? पढ़ाई की दुनिया में है, ठीक है। आप औरों से अलग होइए, रोड छाप लोगों से आपका विचार अलग होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। बाकी पैसा कमाने के लिए क्या है, खाने के लिए भगवान दिए हुए हैं, अमरूदों खा के क्या करेंगे, जिंदा रह लेंगे, है ना। पैसा कमाने का तो बहुत रास्ता है, पैसा कमाने का तो बहुत रास्ता है ना। नहीं बनाए है? बनाए तो यार नहीं समझ में आया। आगे से बैठो कर, आगे आके अब्सेंट मारते हो यार, अब्सेंट थे से पहले। हाँ, किनके समझ में नहीं आया? कौन? आपने समझे? अरे कितना परसेंट बढ़ रहा है 2 साल में? क्या परसेंट? 1% सालाना, तो 2% ज्यादा लगेगा। तो 2% कितना के बराबर है? 1%, तो 100%। बताओ, अस्थिर रहा। बनाए सवाल दनादन बनाते आ कॉपी पे सब क्वेश्चन नोट कर लिया। ऐसे बढ़िया असाइनमेंट तोरा फिर नहीं भेटता कोनो किताब में। इतने सजाल क्वेश्चन सब अलग अलग किताब से अलग अलग संग्रह करके, ताकि जे किताब तू बनेबू न लगते कि ये किताब के क्वेश्चन सर बतेने छथि, है ना। आ खूब निक से अभ्यास एकरा, आ फिर दोबारा कहीं जाए के जरूरत नहीं पड़ता तोरा सीखेला। कहाँ जीबू, कथला जीबू? कितना हजार? 4000 को कितने भागों में? 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। यदि एक भाग की ब्याज की दर कितना % और दूसरे भाग पर, तो कुल वार्षिक आय कितना आता है? तो एलिगेशन लगाने का 2 तरीका बताया था, एक ब्याज निकाल के, एक रेट निकाल के। एक ब्याज निकाल के, दूसरा तो ब्याज निकाल के ही बना लीजिए। 4000 का एक बार कितना %? एक बार कितने %? तो 8% कितना होगा रे बाबू? 320। 10% कितना होगा? अच्छा, उसके बाद कितना हो गया? एवरेज कितना है? 300। तो 400 में से 352 घटेगा, कितना हुआ?
48 और 352 में से 320 घटा तो 8 से कट कितना होगा 12, कितना से कटेगा 16 3 48। तो जो भी पैसा होगा वो किस अनुपात में बटेगा, तो 3 2 5 बराबर कितना, तो 1 बराबर 800। तो एक हो गया 8 त्रिक, एक हो गया कितना, कहीं गड़बड़ की है क्या, 2400 इधर 1600। ठीक है, तो आपसे क्या पूछता है 8% वाला में कितना है, 8% वाला में 8% पहले ना है हो 2400, 8% 2400 बाकी 10%। फ्रिज ठीक हो गया पानी वाला, लाना पानी पिलाना। खाली भूखले है, खाली लेने आने से पानी को। तब तक अगला सवाल देखिए, अगला सवाल पढ़िए क्या है। आप सवाल नहीं आपके पास, आंसर बताइए बाबू। बीस, बी, अच्छा आंसर कितना, बी नहीं, आंसर बोलिए। 6.1/3, 2/3। देखा, एक हम एक बात दोबारा पूछिए तो कितने पढ़ाई हो जाए हो। हम एक बात दोबारा पूछ देते हैं तो कैसे ना हाई हो जाता है, 2/3 सर बोले 1/3। हम बता बता के फिर एक बार सर, एक बार और सर नहीं समझे सर, फिर भी हम कूल रहते हैं। गाना बज रहा है बढ़िया से ब्लूटूथ में, नहीं चल रहा है, आदत हो गया है। हमको भी ये वाला जो होता है कान में लगा के सुनने वाला, वो खरीदने का बड़ी शौक, बहुत। आज तक 800-900 रुपया नहीं हुआ जीवन में, जब तक इच्छा था कभी 800-900 रुपया नहीं हुआ कि वो क्या करे खरीद पाए। खरीदते तो हम भी लगाते, लेकिन नहीं, फिर सोचते ठीक है हुआ नहीं हुआ, लगाए क्या करते, वक्त बर्बाद के अलावा।
उसी में अगर गाना सुनने का टाइम नहीं मिला, कोई व्यवस्था नहीं था कि गाना वाना सुने, तो मजबूरी में आके सवाल बनाते थे। दूसरा आदमी सुनता था गाना तो मन बड़ा लालचता था, दो हमारे पास भी होता था अभी, खूब बढ़िया बढ़िया गाना सुनते, मजबूरी में क्या करते थे, सवाल बनाते थे। और वही मजबूरी का दिन आज काम आ गया। तब समझ में आया कि नहीं, भगवान जो करते हैं ठीक है करते हैं। आज 100 ईयरफोन एक बार में खरीद लेंगे, आज एक बार में ईयरफोन लोन पर, महीने महीने दे देंगे पैसा, ठीक है। तो कंडीशन सुधरा ना धीरे धीरे, महीनों में देने का क्षमता तो, वही टाइम में ईयरफोन सुनते रहते तो एक को ईयरफोन खरीदने का औकात रहता जिंदगी भर, वो बाबू वाला नहीं, फिर बाद में ईयरफोन नहीं खरीद पाते। तो इसीलिए भगवान जो करते हैं, इसीलिए हम बार बार बच्चा को समझाते हैं, लड़का सबको कि रे ना नहीं कर, ना कर, है ना। हाँ, जो जिसका जीवन ऐसे बना बिगड़ा है ना, तो वो जानता है बेटा ऐसा भी होता है। इसीलिए अच्छे से, और जीवन में सब कुछ जरूरी है, आपका अच्छा संस्कार भी जरूरी है, आपके पास पैसा भी जरूरी है, आपका परिवार भी आपके लिए, संस्कार तो सबसे पहले है ना, संस्कार था। क्योंकि 4, 5, 7 साल के बाद तोरा दोसर के सिखबे के नौबत आ जे तो की सीखे भी, अपन धिया पुता के और केकरा। सुनने में मजा आ रहा है, देखो ने, अरे वो तो जीवन आना ही आना है, वो तो प्रकृति का नियम है। वैसे दुनिया में फिर जाइबे करोगे, तो अपने बच्चों को क्या सिखाओगे, क्या सिखाओगे? आ जाओ। कोई धन साधारण ब्याज से कितना वर्ष में बाबू रे क्या हो जाता है? 3 गुना। तो तिगुना होने के लिए आपको 200% चाहिए। कितना परसेंट? तो 200% का साल में, तो 200/30, 20/3, 6.2/3, जहां भी है हाजिर हो। ठीक है, हाँ जी बताइए। क्या बोलता है? किसी वार्षिक दर पर किसी धन का कितने वर्ष का? 10 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है? उस धन का, मूलधन का, मूलधन का कितना? 2/, तो मूलधन 100% होता है, 100% का 2/5, 40% ब्याज होना चाहिए भाई। कई साल में? 10 साल में, तो 1 साल में 4%, 1 साल में। चले आगे। और आप गलती कहां कर दोगे सवाल में पता है? गलती करिएगा जब सवाल में उस धन के जगह देख, ये धन मतलब मूलधन, तो अभी जो आपने सवाल लगाया है मूलधन का 2/5, और यही सवाल में दे देगा कि मिश्रधन का 2/5 है, तो आप सवाल पे ध्यान नहीं दोगे कि यहां मिश्रधन लिखा हुआ है, और फिर आप आंसर क्या करोगे? कितना लगा क्या होगे? 4%, यही ना। और दोनों सवाल में अंतर दिखा। एक ब्याज क्या है?
मूलधन का 2/5 है। और दूसरा सवाल में क्या है, मिश्रधन का। अब सुनिए मिश्रधन वाला मामला क्या होता है। इस बार मिश्रधन को भी आप 100 मान लीजिए। मिश्रधन कितना, मिश्रधन समझते हैं ना क्या होता है हो, कि कितना पैसा आपको टोटल वापस, मिश्रधन का 40%, मिश्रधन का 2/5, मतलब देखो ये क्या है 40 रुपया। 40 रुपया क्या है आपका, इसका मतलब मूलधन कितना हुआ होगा 60 रुपया। इसका मूलधन कितना हो जाएगा 60 रुपया। और 40 रुपया ब्याज का साल में, 10 साल में, तो एक साल में 4 रुपया, कितने पर 60 पर। तो आंसर क्या हो जाएगा 60, 4/, ये हो जाएगा आपका रेट। आप समझे। तो मिश्रधन को 100 मानेंगे, फिर ब्याज निकाल के मूलधन निकाल देंगे, मूलधन पे फिर देखेंगे रेट कितना हो रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। मूलधन का है अलग कॉन्सेप्ट, मिश्रधन का है फिर अलग कॉन्सेप्ट। आप लिखे, फिर फोटो खींचलिए। अभी जो बतलिए से, आप भी जो बतलिए कॉन्सेप्ट नया वाला नहीं समझ, हम नहीं थियो सल तो समझ गए तेरे। जरूरत नहीं समझे इसीलिए नहीं समझे, जरूरत नहीं समझे इसीलिए नहीं समझे। ध्यान से पढ़िए, सवाल क्या करता है। ए ने किसको, बी को कितना रुपया, और उसी समय किसको, ए दिया बी को और सी दोनों को कुछ राशि, कितना % पर, और दोनों से 4 साल के बाद कितना ब्याज मिलाया है दोनों मिला के 1100। तो पूछता आपसे कि सी को उधार दी गई राशि कितनी है, सी को उधार दी गई राशि कितनी है। ए ने किसको दिया कितना रुपया 2500। ए ने दिया किसको 2500 रुपया किसको, और सी को कुछ राशि दिया, सी को कितना दिया, बी को दिया 2500, और सी को कितना दिया नहीं मालूम है, लेकिन इतना पता है कि दोनों से कितना इंटरेस्ट ले रहा है 7%, और दोनों का ब्याज मिला के कितना हुआ है, तो इससे ब्याज कितना आएगा, मूलधन गुना समय बटे कितना,
इससे कितना ब्याज आएगा? कितना? 4 साल ना? ये 4 है लिखल रे बाबू। दोनों मिलाए कितना? अब यहां से x का मान निकाल सकते हैं आप लोग। x की वैल्यू पता कर सकते हैं? हाँ नहीं, कुछ तो बोलो। तो निकालिए x की वैल्यू कितनी आती है। कटम कुट्टी भी किए हो? कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। हम थोड़े ना इतना करेंगे, इतना करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो बस आपको खुश करने के लिए कि सर कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हैं, आधा अधूरा नहीं पढ़ाते हैं, इसीलिए बता देते हैं। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो करिए, खुद से सॉल्व करिए। हमको आपको पढ़ाना है ना, ऑनलाइन वाला को थोड़ी ना पढ़ाना है। अगर आपको आता है तो नहीं पढ़ाएंगे, और नहीं आता है तो बोलिए, बता देते हैं। बोलना। पंद्रह सौ आंसर होगा, ठीक है। देखो एक तरीका ये हुआ कि आप 0 0 काट दो, यहां कितना आया, अब गुना करो कितना आएगा, बोलो। इधर मिटा देना ये सब। चलो बोलो कितना आया इधर? 700। चलिए बहुत सुंदर बाबू रे, 700। इधर कितना आया? 28x बट्टा 100 बराबर कितना? अब क्या करोगे? 28x बट्टा 100 काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 11 उधर कितना आया? चलिए अब 28 से काटो। सही जा रहे ना हो? चार 420 गुना 100, जो आएगा आपका आंसर आएगा। आए थे कैलकुलेशन? ₹1500 लिख दे, 1500। भरोसा करें? बढ़े? आप सुनो, लक्ष्य में गणित पढ़ रहे हो तो कुछ खास तरीके से पढ़ोगे ना जी? हाँ बिल्कुल। कितना पैसा लगाया है मालूम नहीं, ए दिया है ना पैसा, यो भाई साहब से 28%, यो भाई साहब से टोटल 28% इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं अपने पैसा का। कितना परसेंट? 28 कितना के बराबर? 1100। तो टोटल पैसा हमारा कितना हो जाएगा? 28% 1120 हुआ ना? 28% हुआ ना? पहला वाला से भी 7%, दूसरे वाले से भी कितने साल? 4 साल। पहला वाले से भी 28%, दूसरे वाले से भी। तो हम अपने पूरे पैसा का 28% कमाएंगे। अलग अलग होता तब दिक्कत था, लेकिन एक ही है ना क्वेश्चन की सेटिंग। देखो, तुमसे भी 28%, तुमसे भी 28%, मतलब पूरे पैसा का हम कितना परसेंट कमाएंगे? 28% कमाएंगे। और वो कितना के बराबर होगा? तो 100% इतना के बराबर होगा। ये आएगा आपको 4000। तो 4000 रुपया हम इन्वेस्ट किए हैं, उसमें एक को दिए हैं 2500, तो दूसरा को 1500। क्या? एगो को दिए हैं कितना? 4000 रुपया है। प्रीति को दिए 2500, प्रेरणा को कितना दोगे? हो गया, खेल खत्म में। क्या बढ़े? नाम का है साधारण ब्याज, नहीं खाली
ऐसा नहीं कि खाली आप ही लोगों का माथा दुखने लगता है सवाल लगाने में, बताने वाले का भी माथा खराब हो जाता है। कैसे बताएं कैसे बताएं कैसे बताएं। आज उसको बता रहे हैं, वो एक दूसरे का मुंह देख के खिखियाता रहेगा कि दोस्त की हाल बढ़िया। ऐसे में पारा हाई नहीं होगा, नहीं होगा। आप ही बताओ, विद्यार्थी को क्या चाहिए? ब्याज सीखने आए हैं, एकदम फोकस, एकदम बोकला जैसा ध्यान, ठीक है। बगल वाला कोई हुरपेटबो करे तो दोस्त हटना हटना, साइड रहना साइड रहना, दोबारा हड़पेटे मारे पड़ाक से गाल में। क्या है रे, 5 मिनट में हौले खराब रहेगा ठीक है, लेकिन दोबारा तुमको नहीं भूत में हुरपेटेगा। आज कोचिंग से बाहर जाना, ए दोस्त चलो अंडा खिलाते हैं, चलो समोसा, है कि नहीं? ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आइए आपको एहसास तब होगा ना जब आप परीक्षा में साधारण ब्याज का क्वेश्चन छोड़ के आइएगा, तब कहिएगा दत्त तेरी एगो क्वेश्चन और लग जाता साधारण ब्याज का, तो आज मामला कुछ है कि नहीं। तो एग्जाम देने का मौका जैसे ही मिले तो निश्चित रूप से क्या करिएगा, एग्जाम दीजिएगा। तब आपको इस सब क्लास का कदर समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट बात सर क्लास में करते थे, लेकिन हमारा ध्यान फिर भी अगर आपको नहीं फिर मन गया तब फिर छोड़ दीजिए, पढ़ाई नहीं, पढ़ने की आवश्यकता। पहले तो एहसास हो जाएगा ना कि हाँ सर जो पढ़ाते हैं वही परीक्षा में पूछता है रे भाई, इसीलिए सर का सब सवाल क्या करना है, बना लेना है। तो जब तक 2-3 बार माथा नहीं फूटेगा परीक्षा में, तब तक ये बुद्धि आने वाला नहीं है। बनाइए, आसान सवाल है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं सवाल पे। तो सरस्वती किया मंद भगो एकदम, सरस्वती मंद काहे हो गया एकदम। सवालों ने शांति के साथ सवालों ने बनेगी। कोई गार्जियन अपने बच्चों को डांटता है ना तो उसे जीवन भर नाराज नहीं रहता है, छन्ने के भर का बात रहता है। आंसर बनाना आपने कति ऑप्शन, आप कॉन्फिडेंस ना लो अभी तक, हिम्मत से बोलो इतना आंसर होगा सर। कितना आंसर बताओ, कितने साल में, 3 वर्ष में कितना बल्ले हो बउआ, ब्लू शर्ट पीछे और उजला उजला टी शर्ट। ए छोटू कितना आंसर आया, ब्लू शर्ट, हाँ जिनसे नजरें मिल रही है और आंखें चुरा रहे हैं हमसे आप ही, हाँ पीछे कुर्सी, ब्लू शर्ट, कितना आंसर आया? तीन साल में कितना, 1000, और 7 साल में कितना? तो धनराशि बताना है और ब्याज की, दोनों चीज बताना, धनराशि तथा ब्याज की दर। तो धनराशि कितना आएगा, कितना? 4 साल में कितना पैसा बढ़ा,
14 में से 6 गया, अरे कितना हो गया? तो एक साल में 72 रुपया सालाना ब्याज लग रहा है। तो जब 3 साल का हिसाब हुआ था, 3 साल का हिसाब हुआ था, तो 72 तिया 216 रुपया ब्याज पहुंच गया। तो 10 से 16 में से 216 घटेगा, कितना बचेगा? 800। ऐसी 800 पे कितना रुपया मिल रहा है इंटरेस्ट? 72 सिंह, 72 सिंह कितना रेट दिया? 9%। तो मूलधन कितना रे बाबू? मूलधन 800, रेट 9%। बुझ गए ना बात? सवाल लगाने से हो सकता है थोड़ा आंख भारी हो, ठीक है? तो ये सब बहुत नेचुरल है ना? जैसे डंबल उठाओगे तो हाथ पर कसा कसा फील होगा, तो ऐसे ही जब आप आंखों का इस्तेमाल करिएगा, दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, तो वो भारीपन कहाँ आएगा? आंख पे आएगा, दिमाग पे आएगा। तो ये नेचुरल है, इसके लिए परेशान होने की आवश्यकता। तब जो क्लास से बाहर निकलिएगा तो थोड़ा अच्छा अच्छा फील होगा कि चलो ब्याज तो कम से कम सीखे, ऐसा होता है ब्याज। और इसको खूब मन लगा के अभ्यास, है कि नहीं? अगर इससे बेहतर होगा तो थोड़ा बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ज्यादा। और आप वो बेहतर वाली बात खुद से अभ्यास करके कर सकते हैं, है ना? बनाइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चले, आठ परसेंट, 8 पूर्णांक नहीं बना। आंसर बताओ। 8 पूर्णांक जिनसे नहीं बना एकदम खुल के बता दो कि सर हमसे नहीं बना, हमसे नहीं बना। जैसे शॉर्ट पिक्चर में गोविंदा नहीं डायलॉग मारता है गो, हाँ हाँ मैं मुजरिम हूं, जुल्म की दुनिया का बेताज बादशाह हूं मैं
ऐसा ही बोल दो। हाँ हाँ, नहीं बना सर हमसे सवाल। एक एक सवाल से हम डरते हैं, एक इसी भी सवाल का आंसर हमसे हाँ हाँ नहीं बनता है, हाँ हम है मुजरिम, नहीं बनता हमसे सवाल। फिर उसका उपाय निकालेंगे, फिर उसका उपाय निकलेगा। लेकिन जब तक लक्ष्य में हो तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा, है कि नहीं? समझा बात? ऐसा मन में मत रखिएगा कि हम नहीं समझे, दिक्कत हो गया, फलान चिलान ठेकान, मेरा क्या होगा। कुछ नहीं होगा, अभी हम जिंदा हैं, है कि नहीं? अरे जैसा बीमारी होगा सब इलाज होगा, है कि नहीं? तो ये बोलना पड़ेगा, ये हाँ। कितने वर्ष में कई गुना, तो दोगुना के लिए कितना % चाहिए? ए ब्लूटूथ वाला मार कर नाक फंसका देंगे सीधे। कितना? 100। कितना साल में चाहिए? भाग दे दीजिए, जो होगा सो आंसर होगा, ठीक है? हाँ बोर्ड सवाल उधर है। हाँ दूसरा सवाल दिए ना, सॉरी सॉरी से काम चलता है। परीक्षा में सब क्वेश्चन के नीचे में सॉरी ऑप्शन लिख देना, आंसर ऑप्शन ई सॉरी। क्या आंसर बोलिए? नहीं बना? ब्याज जब 20% आता है बाबू रे, तो 100% में जुट के मिश्रण बन जाता है, इतना क्लियर है। ब्याज 10% आता है तो वो 100% में जुड़ के क्या बन जाता है? मिश्रण। तो भाई मेरे 2 वर्ष कितना महीना, कितने समय भोगलो? 2 साल एम्हर, अच्छा 4 महीना मतलब 1/3, तो 2 + 7/3 साल बोले ना हो। में कोनो दिक्कत कोई खोज कहां है तो बतावा, कितने साल? 7/3 साल, कितने % पर? 6% पर। तो कितना % ब्याज हमको अब मिलेगा? तो मिश्रण कितना दिया हुआ है, तो मिश्रण कितना हो जाएगा? 114। बाहरे वाह, 114 होगा मिश्रण। 114 कितना के बराबर? 40-47। आपसे क्या पूछ रहा है? मूलधन कितना हो जाएगा? 40-47 बटे 114 गुने 100। जल्दी से सॉल्व किया जाए। पहले देख लिए कि ब्याज कितना हमको मिल रहा है, पहले टाइम को सुतार लिए एकदम अच्छा से। 2 वर्ष 4 महीना मतलब 2 +
4/12, ये बीच में प्लस है ना। 7/3 साल, कितना साल? 7/, तो 7/3 साल तक 6% से, तो 14% क्या लगेगा? ब्याज। 114% हो गया मिस धन। 114% दे रखा है, आपको कितना परसेंट चाहिए? 114% दे रखा है ना। आपको मूलधन चाहिए ना, 100% चाहिए। कितना परसेंट चाहिए? मूलधन कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट? तो इसीलिए यहाँ 114 बराबर इतना आता, 100 बराबर इतना, 100 से गुना कर देंगे। काजी जय वीरू बना, आपसे बना, देखा कॉपी देखा? हाँ ये ना हुए रे, ये दिल का धड़कन समझ से तो काम चलेगा यहाँ पर कि लिखना पड़ेगा कॉपी पर? हाँ क्या लगता है बच जाएगा? दिखा, रुकना देखे ना दे हमरा से। चल कितना आया? देखिए जो बुधियार सब चलो ना, कैलकुलेटर निकालो को धाए थे मोबाइल में, धाए था कि नहीं? लेकिन नहीं निकालिए, इससे आदतें बिगड़ जाएगी, आदतें बिगड़ जाएगी, फिर टाइम पे गुना नहीं कर पाओगे। हाँ गुना करने का अभ्यास करते रहिए। मैच में कैच तभी पकड़ाता है जब प्रैक्टिस में आदमी, आज जो प्रैक्टिस में कहेगा छोड़ ना पकड़ ले मैच में, वो मैच में ऐसे कैच पकड़ेगा नहीं, नाक में गिरा लेगा बॉल नहीं। आसान सवाल है। अब बाकी रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाइएगा, बहुत वक्त हो गया है, आगे भी कुछ मामला है बाप रे। ठीक है, फिर अगला दिन फिर बात करेंगे, घबराइए नहीं, और भी कॉन्सेप्ट बताना बाकी है। अब्सेंट बच्चों को नहीं करना चाहिए, फिर भी कर जाते हैं। और बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताना बाकी है, अपसेट नहीं कीजिएगा। और मेरे डांट को बहुत ज्यादा सीरियस और ना ही मेरे प्यार को। कब बदल जाएंगे हम कोई गारंटी, ठीक है, लेकिन मुद्दा यही होगा कि हम आपको ब्याज, लाभ हानि, टाइम एंड वर्क, अलजेब्रा, ज्योमेट्री किसी हाल में सिखलाने की कोशिश है ना, पूरे दिल से करेंगे, आप भी मन लगा के। लेकिन बस है कि आप लोगों का मन पढ़ने वाला, अगर गणित नहीं पढ़ते हैं तो बेचैनी उस दिन होनी चाहिए, है ना। गाना सुनते हो तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, तो उस समय कोई और नहीं आना चाहिए, उस समय गणित का सवाल आना चाहिए, ठीक है। उसमें साधारण ब्याज मन में आना चाहिए, उसके लिए आना चाहिए कि नहीं उससे मिले नहीं है इसीलिए चैन। हाँ इस देखते कितना मेहनत करते हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर भी उदंड बन पर उदंड तक करते जाते। ओके सी यू देन, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। हाँ अपना मान सम्मान, दूसरे का भी मान सम्मान बचाए रहे हमेशा, यही जीवन है। अच्छा जीवन जिए, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रहने दें। ओके बाय बाय।